दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1939 गुजरात में, जहाँ के कठियावाड़ा में जन्म हुआ गंगा हरजीवन दास का। गंगा का परिवार उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता था, लेकिन अब गंगा क्या करे जब उसका मन ही पढ़ाई में नहीं लगता था। उसने तो बचपन से ही बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस बनने का सपना देखा, पर फिर कॉलेज के समय में अपने पिता के अकाउंटेंट रामनिक लाल के प्यार में पड़ गई और महज 16 साल की उम्र में रमणिक के साथ गुजरात कठियावाड़ा से भागकर मुंबई आ गई, जहां दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने विवाह रचाया और मुंबई में रहना शुरू किया। गंगा को लगा कि अब धीरे धीरे उसके सारे सपने सच होंगे, लेकिन रमणिक लाल ने उसे धोखा दे दिया और महज 500 के लिए गंगा को कोठे पर बेच दिया। वह इंसान जिसके लिए गंगा सब कुछ छोड़कर आ गई थी, उससे धोखा खाने के बाद गंगा पूरी तरह टूट गई थी। लेकिन फिर मुंबई के उसी रेड लाइट एरिया में शुरुआत हुई गंगूबाई की। हुसैन जैदी ने अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में गंगूबाई के बारे में भी लिखा है। गंगूबाई मुंबई के कमाठीपुरा का सबसे जाना माना नाम है। माफिया वर्ल्ड के कई लोग उनके कस्टमर्स थे। 1960 के दशक में करीम लाल शहर के सबसे पावरफुल माफिया में से एक था, जिसने हाजी मस्तान और वरदाजन के साथ अंडरवर्ल्ड पर काफी समय तक राज किया, और कमाठीपुरा का रेड लाइट एरिया भी करीम के अंडर ही था। कहा जाता है कि 60 से 80 के दशक में करीम लाल अंडरवर्ल्ड के वो डॉन थे जिन्होंने शराब, गैम्बलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाए। करीम लाल के आदमियों ने गंगूबाई के साथ जबरदस्ती की, जिसकी वजह से गंगूबाई के शरीर पर कई जख्म भी आए और हालत ऐसी गंभीर हो गई थी कि हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। तो गंगूबाई ने फैसला किया कि जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया है वह उनके बॉस के पास आकर उन लोगों की शिकायत करेंगी। हुसैन जैदी ने अपनी किताब में आगे लिखा कि गंगूबाई इंसाफ मांगने माफिया डॉन करीम लाला के दरवाजे पर पहुंच गई। बाद में करीम लाला और गंगूबाई के रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया। गंगूबाई ने करीम लाला के कलाई पर राखी बांधी तो करीम लाला ने अपनी मुंह बोली बहन को कमाठीपुरा का पूरा एरिया दे दिया, और बस यहीं से गंगूबाई मुंबई की माफिया क्वीन बन गई। गंगूबाई सेक्स ट्रेड की एक विक्टिम थी, लेकिन वह मुंबई के कमाठीपुरा की सबसे पावरफुल इंसान बन चुकी थी। करीम लाला से मिलने के बाद जब कमाठीपुरा की पूरी बागडोर गंगूबाई के हाथ में आई, तो उन्होंने अनाथ बच्चों और जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेली गई लड़कियों और औरतों की मदद की। अपनी जिंदगी में इतनी परेशानियां, दुख और मुश्किलें देखने के बाद गंगूबाई ने फैसला किया था कि वह सेक्स वर्कर्स के भले के लिए काम करेगी। अगर देखा जाए तो सेक्स वर्कर्स और अनाथों के लिए वह एक तरह से उनकी गॉड मदर थी। भले ही वह कोठा चलाती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ वहां नहीं रखा। आज तक कमाठीपुरा के लोग गंगूबाई को याद करते हैं। उनके एरिया में गंगूबाई की एक बड़ी सी मूर्ति भी है और कोठे की दीवारों पर आज भी गंगूबाई की फोटो सजी है। ब्रॉड गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी, माथे पर बड़ी सी लाल रंग की बिंदी और आंखों में रौब, यह पहचान थी गंगूबाई कठियावाड़ा की। कोठे की मालकिन और करीम लाल की मुंह बोली बहन होने के चलते गंगूबाई इतनी अमीर थी, उस समय उनके पास बेंटली हुआ करती थी। गंगूबाई की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सेक्स वर्कर्स की सेफ्टी के लिए जो स्पीच आजाद मैदान में दी थी, उसे 60s के दशक के हर बड़े न्यूज़पेपर में लिखा गया था, और उनकी पहुंच कुछ इस कदर बढ़ी कि उन्होंने उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ अपॉइंटमेंट मिली, जहां उन्होंने एक बार दोबारा सेक्स वर्कर्स के लिए आवाज उठाई। गंगूबाई के कोठे पर किसी भी ऐसी महिला को नहीं रखा जाता था जो वैश्यावृत्ति नहीं करना चाहती थी। बिना महिला की इजाजत के उसके साथ कोठे पर कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती थी। इतना ही नहीं, जिन लड़कियों के साथ गंगूबाई की तरह धोखा किया गया था और उन्हें धोखे से कोठे पर पहुंचाया गया था, उन्हें वापस उनके घर भेजने की कोशिश की जाती। गंगूबाई ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी शुरू की, अनाथ बच्चों के लिए काम किया और लोगों का इस कदर से दिल जीत लिया कि गंगूबाई कमाठीपुरा में हुए चुनाव में भी शामिल हुई और जीती भी। आशा दोस्तों ये बायोग्राफी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप गंगूबाई के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी बायोग्राफी सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।